अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट प्रत्याशी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है, मगर अपने आदर्शों पर लड़ाई जारी रखने की बात कही। कमला हैरिस ने वॉशिंगटन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने समर्थकों को संबोधित किया। हैरिस ने कहा कि मैं इस चुनाव में मिली हार को स्वीकार करती हूँ, मगर महिलाओं के अधिकारों और बंदूक हिंसा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। हैरिस ने कहा कि वो लोगों के सम्मान की खातिर लड़ती रहेंगी। इस दौरान कमला हैरिस की आवाज लड़खड़ाती रही। कई समर्थक भी रोने लगे। 15 मिनट में ही कमला हैरिस ने अपना भाषण खत्म कर दिया। कमला हैरिस जब समर्थकों को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंची तो उनका प्रचार गीत बोयोंसी का फ्रीडम बजाया गया। इस दौरान पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन और हजारों प्रशंसक वहां मौजूद थे। कमला हैरिस ने अपने समर्थकों से कहा कि निराशा भी हार न माने। कभी भी लड़ाई में थोड़ा समय लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जीतेंगे। कमला हैरिस ने कहा कि मैंने ट्रंप को फोन किया था, राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर उन्हें बधाई दी, सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव का नतीजा वो नहीं था जो हम चाहते थे, वो भी नहीं था जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और वोट दिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी बात सुनिए, अमेरिका के वादों की रोशनी हमेशा चमकती रहेगी। चुनाव परिणाम पर संदेह व्यक्त करने वाले ट्रंप के बयान पर कमला हैरिस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत ये है कि जब हम चुनाव हार जाते हैं तो हम परिणामों को स्वीकार करते हैं। ये सिद्धांत किसी भी अन्य सिद्धांत की तरह लोकतंत्र को राजशाही और अत्याचार से अलग करता है, और जो कोई भी जनता का विश्वास चाहता है उसे इसका सम्मान करना चाहिए। हैरिस ने यह भी कहा कि मैं जानती हूँ कि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम एक अंधकारमय समय में दाखिल होने जा रहे हैं, मगर हम सभी के फायदे के खातिर आशा करते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें आकाश को 1 अरब से अधिक चमकदार तारों के प्रकाश से भर देना चाहिए। आशावाद, विश्वास, सत्य और सेवा के प्रकाश से भर देना चाहिए। उधर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और देश को एक साथ लाने के लिए काम करने के महत्व पर जोर दिया।